शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा शरीर से निकलने के बाद तो 13 दिन तक अपने परिवार के पास ही रहती है, पर हमारे परिवार में एक बच्चे का जन्म लेते ही निधन हो गया, जिसका अभी किसी से कोई संबंध नहीं बना था। तो अब उस आत्मा की गति कैसे होगी? ऐसा किस कर्म के कारण होता है? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा का कर्म होते हैं। इसीलिए कई बार गर्भ रहते ही गर्भपात हो जाता है। कभी कभी तो एकदम तैयार होकर 7वां 8वां महीने में होता है। किसी के डिलीवरी के समय बहुत तकलीफ पड़ती है। किसी के तक प्रेगनेंसी में ही तकलीफ शुरू हो जाती है और किसी के जन्म होते ही सब शरीर छोड़ देता। कोई 2 दिन के बाद, कोई 13 दिन के बाद। थोड़े जैसा जिसका कर्म बनाकर आया है, भाग्य की बैलेंस शीट हुई है, उस अनुसार उसको सुख दुख मिलता है। तो जो जिस माँ ने जन्म दिया और जैसी उसकी परेशानी हुई, तो उसका भी उस आत्मा के साथ हिसाब किताब था और उसके सारे परिवार के साथ थोड़ा थोड़ा भी हिसाब किताब होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा माँ के साथ होता है, क्योंकि तकलीफ तो माँ को ही पड़ती है। और साथ साथ वो आत्मा, वो भी घर में भी सजाए तो भोगती है, लेकिन जन्म के समय भी आपने देखा होगा, बहुतों को अलग अलग रीति से जन्म होता है। तो ये सब अपने पिछले कड़े कर्म भी होते हैं। किसी के कम अंग ही नहीं होते जन्म से ही। किसी को जन्म से ही आंख के चश्मा और मोतियों आ जाता है। ये सब कर्म का खेल है। मैंने यूट्यूब पर एक टॉपिक रखा है कि बच्चे जन्मते ही क्यों विकलांग होते हैं। किसी का मन खराब होता है, माना ब्रेन की बीमारी होती है, किसी को हार्ट की होती है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा जब आती है तो उसके गुणों के साथ जुड़े हुए चक्र है, उस चक्र में कौन सी एनर्जी है, उस अनुसार उसके अंग पहले तो तैयार होता है और फिर उसका उस अनुसार अंदर भी भोगना होती है, जन्म के समय भी भोगना होती है और जन्म के बाद भी भोगना होती है। किसी के सारे अंग अंदर के खुले होते हैं, वो भी क्या है, बहुत सारे कर्म, बहुत सारे चक्र खराब है। हमारे ही एक है पहचान वाले, उसके घर बेटा पहला आया तो उसको भी अंदर से ये भोजन का, सांस का, हृदय का सारा कनेक्शन ओपन था। जो प्रोसेस में जाना चाहिए वो नहीं था। तो 12 दिन तक रहा और शरीर छोड़ दिया। दूसरा बेटा आया, उसको भी सेम प्रॉब्लम था और ही थोड़ा ज्यादा था। तो वो लोग फॉरेन से इंडिया गए, हॉस्पिटल में 2 महीना रखा, बाद में शरीर छोड़ा। तो ये सब अपने ही कर्म का हिसाब है। ये लगाना, हिसाब लगाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से कर्म के कारण हुआ, ये नहीं, जनरली रूप से उससे जुड़े हुए चक्र। तो यहाँ यही होता है कि आत्मा के ऐसे पाप कर्म एक्यूमुलेट हुए जो उसको जीवन है ही नहीं, सिर्फ भोगना, भोग कर चले जाना है और सामने वाले को भी भोगना है, माँ को। और अभी जो भी सब सगे संबंधी उसको नंबरवार दुख होता होगा, ये सब उस आत्मा का हिसाब किताब चुक चुक कर हुआ। तो ये है, अभी वो दूसरा जन्म ले लेगा और फिर से दूसरी बैलेंस शीट बनेगी। तो उसके बाद के जो कर्म है
वो अभी तैयार हुए होंगे, उसके पीछे आने वाले वो आएंगे। तो ऐसा होता है। तो गति तो होगी ही। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत चला गया। इतने तो कितने सारे विश्व में आत्माएं मरती है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है ऐसे भोगनाएं भी ऐसी अलग अलग रीति से जो कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, ऐसे होती थी। पहले के जमाने में घर पे ही डिलीवरी होती थी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज देखो कितने सारे प्रॉब्लम हैं। तो ये सब कर्म का हिसाब किताब ही है। चाहे वो कभी भी शरीर छोड़े, उसकी गति तो होगी ही। वो आत्मा कहाँ भी नहीं रह सकती, वो गति होने ही, अनलेस कि वो बड़ी हुई और इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो भटकती है, या कभी सुसाइड कर लेती है तो भटकती है। बाकी वैसे आत्मा की गति हो ही जाती है, क्योंकि ये एक जन्म के कर्म नहीं है, अनेक जन्मों की है ना। जब से सृष्टि पर आई तब से उसने बहुत सारे कर्म किए। हर एक आत्मा हर क्षण सोच सोच के कर्म करते हैं और वाइब्रेशंस इकट्ठे होते हैं, समय स्थल व्यक्ति ये सब इकट्ठे होते हैं, तब कर्म का भोगना आती है। ये कर्म की गति भी आप सुनो, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, अगर लौकिक परिवार में कोई व्यर्थ बातें करते हो, जोर जोर से हंसना, किसी की चुगली या करते रहना, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता हो और हम उन लोगों के साथ नहीं बैठते उठते हो और उन्हें हमेशा इस बात की शिकायत होती है कि ऐसा मैं क्या करे, दूसरे हम उनके हाथ का बना नहीं भोजन खाते तो भी उस बात पे भी शिकायत हो रहती है। उत्तर है, देखो, हर कोई परिवार में ही रहते हैं और मोस्ट करके एक ही ज्ञान में चलती है और माताएं ज्यादा है। शायद आप तो अभी, आपके तो बच्चे भी छोटे होंगे, हमारे तो बच्चे भी शादी हो गई, उसके भी बच्चे हैं और उसके भी परिवार है, बच्चे के ससुराल वाले, उसके ससुराल के भी परिवार, हमारे इतना बड़ा परिवार। आप सोचो, अभी फिर भी हमने किया, क्या हमें रुकावट नहीं आई होगी? ये तो सब होना ही है, लेकिन हमें अपनी अवस्था बनानी है। उसकी विधि मैंने बताई है, क्योंकि अवस्था से ही हम आगे बढ़ेंगे, सबको सकाश दे सकेंगे, पहले सब कुछ होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली नई चीज है, वो ज्ञान को समझते ही नहीं है। देखो, हमारे भी सभी पहले पहले ये सब हमारे साथ हुआ है। अभी सब सामने से, ना कोई फोन करता, अगर करना है बात तो मेरे युगल से कर लेते, युगल मुझे मैसेज दे देते, किसी का भी मेरे पर फोन नहीं आता। घर पे आते हैं तो वो लोग ही कहते हैं आप सो जाओ, 9 बज गए। काम बिना कोई आते भी नहीं है। पहले पहले तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, आज सब कुछ अलग हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारते नहीं हैं। जैसे जैसे आप सुधरते जाएंगे, जो भी युक्तियां मैंने बताई है वो करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, वो लोग ही कहेंगे कि आपको तो अपना खुद का खाना बनाएंगे ना, ऐसा करके। हाँ? तो ये सब होगा। ये चुगली बुगली करते हैं तो भी देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये भी एक अवस्था है। और यही अवस्था कितने दिन से मुरली में आता है। ये अवस्था के बिना योग में अंतमति सो गति नहीं कर सकेंगे। तो ये बातें बताई अगले ही प्रश्न में, आज के प्रश्न में बताया है क्या क्या करना है अवस्था बनाने के लिए, और यूट्यूब पर भी रखा है संबंधों को कैसे संबंधों को मीठा बनाना है, सब रखा है, अभी ही रखे हैं। वो टॉपिक सुनो और फॉलो करो। ये आपको अच्छा नहीं लगता, ये कोई अच्छी अवस्था नहीं है। अच्छा नहीं लगना अर्थात अभी तक आपको देह अभिमान है,
ईगो है। क्या आप सबके मुख पे ताला लगा सकेंगे? नहीं। अपने आप को परिवर्तन करना है। लोग क्या करे क्या कर नहीं करते ये उसके ऊपर है, उसके कर्म है। क्यों आप चिंतन करके अपने उस कर्म में भागीदार हो जाते हो? और वो सुनते हैं इसीलिए आपको सुनाई देता है। आप नहीं सुनते तो आपको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए वो अवस्था बनानी है। खाना बाहर खाओ या ना खाओ उनके कोई, आप शादी में गए इतने सारे हैं, ना भी खाओ तो कौन आपको पूछेगा। लेकिन हमारी जब इच्छा होती है तब ये सब सवाल होते हैं। तो फॉलो करो विधि और अवस्था बनाओ। ठीक है। ओम शांति।